विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अकाउंटिंग टर्म पढ़ाई हो रहा था जो खत्म हो गया। आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है कि लेन देन की उत्पत्ति, लेन देन की उत्पत्ति, और इसका दूसरा नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के लिए प्रमाण, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां से आता है। ये दोनों ही ये एक दूसरे के समानार्थक है। तो आइए उसके बाद इसका डिटेल्स देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री, ये सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या अर्थ होता है। इन बिजनेस वर्ल्ड, व्यापारिक जगत में, अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती है, व्यापारिक या आर्थिक एक ही बात है, उसके अंदर बहुत सारे बाह्य लेन देन होते हैं। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, बाहरी लेन देन, ठीक, प्रतिदिन होते हैं। जैसे आपका कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, किसी से रुपया लेते हैं या किसी को भुगतान करते हैं, यानी कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट, परचेज ऑफ एसेट्स एंड अदर आइटम, ये सब लेन देन प्रतिदिन होते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, इन बिजनेस वर्ल्ड अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्यापारिक जगत में आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत बहुत वेरियस एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन आर मेड, अनेकों बाह्य लेन देन होते रहते हैं प्रतिदिन। सच ट्रांजैक्शन आर कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, बोल दिए हैं, फिर दोहरा रहे हैं। नगद और उधार माल का खरीद करते हैं, नगद और उधार माल की बिक्री करते हैं। कैश पेमेंट एंड कैश रिसीव, दूसरे को कैश देते हैं या दूसरे से कैश लेते हैं, ठीक। संपत्तियों का या अन्य मदों का क्रय करते हैं, ये सब व्यापारिक लेन देन में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ, अब यहां से देखिए, नाउ ईच ट्रांजैक्शन शुड हैव सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इस लाइन को देखिए, जो भी व्यापारी लेन देन करता है, जो भी हम व्यापारी अपने व्यापार में लेन देन करता है, बाहरी लेन देन माने बाहर के व्यक्ति से, यानी अपने ग्राहक से या मनी लेंडर से या बैंक से, जो रुपया दिया है उससे, इन्वेस्टर से, किसी से लेन देन करता है, ग्राहक से, तो उस लेन देन का एक प्रमाण होना चाहिए ना। आप लेन देन किए, किसी से रुपया लिए हैं या किसी को दिए हैं, और वो व्यक्ति बाद में कह दे कि आप रुपया हमको नहीं दिए हैं, या आप कह दीजिए कि हम नहीं लिए हैं किसी से, तब तो ये लेन देन खत्म हो गया और व्यापार में इसका साख गिर जाएगा। इस तरह से व्यवहार करने से व्यापार में व्यापारी का साख गिर जाता है। इसीलिए नियम बताया गया है कि साहब, ईच ट्रांजैक्शन, नाउ ईच ट्रांजैक्शन शुड हैव सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कह रहा है कि जितने भी लेन देन होते हैं, हर एक लेन देन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कागजी प्रमाण होना चाहिए। आप किसी को 10 रुपया देते हैं, उसका भी प्रमाण होना चाहिए। आप किसी से उधार माल खरीदते हैं, उधार माल बेचते हैं, सबका प्रमाण होना चाहिए। इसीलिए कहता है कि नाउ ईच ट्रांजैक्शन शुड हैव सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्रत्येक लेन देन के लिए एक कागजी प्रमाण पत्र होना चाहिए इसके समर्थन में, ताकि आप ये कह सकें कि हाँ, लेन देन हुआ है। कागजी प्रमाण का मतलब क्या हुआ? अगर कागजी प्रमाण पत्र नहीं रहे तो लेन देन से इनकार किया जा सकता है।
आप इनकार कर सकते हैं, व्यापारी चाहे ग्राहक कोई भी इनकार कर सकता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का चलन हुआ कि जितने भी लेन देन होते हैं व्यापार में, उन सबों के लिए, हर एक लेन देन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है। आगे बढ़िए। दिस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज नोन एज ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन। इसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन कहते हैं या सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। इसी कागजी प्रमाण को, व्यापार में लेन देन हुआ है और उसके बदले में जो प्रमाण आप लिए हैं चाहे दिए हैं, इसी को ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं और इसी का नाम सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी है। इस सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर अब व्यापारी जो है सो वाउचर तैयार करता है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है अब नाम गिनाएंगे बाद में, अभी इसका अर्थ बताया है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर ही व्यापारी अपने यहां वाउचर तैयार करता है। वाउचर आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, दीज डॉक्यूमेंट्स, एंड देन एंट्रीज आर मेड इन द जर्नल एंड सब्सिडी बुक्स। पहले आप तो सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर वाउचर तैयार कर लीजिए और वाउचर के आधार पर फिर अपने बही में लेखा कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह परिभाषा या ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट या ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन का अर्थ समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये बताना है आपको कि सोर्स डॉक्यूमेंट कितने हैं, किस किस को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहेंगे। देयर आर so many documentary evidence। देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों एक ही बात है। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन या सोर्स डॉक्यूमेंट एक ही बात है। और देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्री evidence the important among them are as follow। हाँ, लिखा है। देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या सोर्स डॉक्यूमेंट कितना होना चाहिए ये तो अनगिनत है, इसका कोई और अंत नहीं है। जितना आप लेन देन करेंगे उतना ही सोर्स डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन फिर भी आए दिन जिसका प्रयोग होता है व्यापार में, यानी इंपॉर्टेंट जो उसमें से है, उसमें से कुछ का नाम लिखते हैं। ऐसे देखिए, एक होता है कैश मेमो। कैश मेमो सोर्स डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का नाम बता रहे हैं। पहला नाम इसमें है कैश मेमो, दूसरा नाम है बीजक इनवॉइस, तीसरा नाम है बिल, चौथा नाम कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट खाली बस, नहीं, क्रेडिट नोट, क्रेडिट
नोट, कैश रिसीट्स, कैश रिसीट्स, कैश रिसीट्स बंद करो भगवान, बंद करो। 7 नंबर में है पे इन स्लिप, पे इन स्लिप। और एक और है 8 नंबर पर, विड्रॉल फॉर्म्स, फॉर्म्स और चेक। देखिए, हम पहले भी बताए हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट अनगिनत है, जितना व्यापार में लेन देन करेंगे आप उतना ही सोर्स डॉक्यूमेंट आपके सामने आएगा। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है, जिसका हमेशा चलन में जिसका प्रयोग होता है, उसमें से एक है कैश मेमो। हम आपको कैश मेमो के बारे में बताते हैं। कैश मेमो क्या है? व्यापार में जब व्यापारी किसी को नगद माल बेचे, किसी को नगद माल बेचता है या नगद माल खरीदता है, दोनों हालत में यदि आप नगद माल बेचते हैं तो जिससे बेचते हैं उसको एक रसीद दीजिएगा ना। नगद माल बेचे हैं, पैसा लिए हैं और माल बेचे हैं, तो उसका एक प्रमाण पत्र दीजिएगा ना कि हाँ आपको हम माल बेचा, रुपया पाया। इसके लिए एक प्रमाण देंगे, इसी प्रमाण को कैश मेमो कहते हैं। ठीक, जो माल खरीदता है या जिससे माल आप खरीदते हैं वह भी आपको एक प्रमाण पत्र देगा। यानी आप बेचते हैं तब आप दीजिएगा, आज जब माल नगद खरीद के लाइएगा तो जिससे खरीदे हैं वो आपको देगा। दोनों परिस्थिति में एक दूसरे को हम कैश मेमो देते हैं। ये 1 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण है कैश मेमो। इसका प्रयोग उधार में नहीं होता है, इस बात को नोट कर लीजिए कि जहां कैश ट्रांजैक्शन नगदी लेन देन होता है वहीं पर कैश मेमो का प्रयोग होता है। उधार में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उधार हो गया तो उसके लिए दूसरा एक बनेगा, दूसरा प्रमाण बनेगा। लेकिन कैश शब्द लगा हुआ है, कैश मेमो का मतलब कि कैश लेन देन जहां होता है वहीं पर कैश मेमो का यूज होता है। आप एक समझ गए, ये आपको समझा दिया कैश मेमो, और बाकी आपको हम कल समझाएंगे या अगले वीडियो में समझाएंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। अब आपसे गुजारिश है कि अगर आपको लाइक हुआ तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।